दोस्तों, ज़िंदगी फुटबॉल जैसी होती है, जब तक गोल ना मिले जब तक लात मारते हैं। जी दोस्तों, एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की जो क्लासें लगा रहे थे, अपनी सब्जेक्ट चल रही थी एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन के अंदर अपने पास 6 क्लासेज कंप्लीट हुई और अपन आज 7वीं क्लास की ओर चलते हैं। ठीक है, 7वीं क्लास अपनी थी, 7वीं क्लास रहेगी अपनी आज सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, मतलब सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कौन सी रहेगी? सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक विकास और परिवर्तन। ठीक है, अपनी क्लास रहेगी आज सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक परिवर्तन व विकास। ठीक है, आज की अपनी 7वीं क्लास रहेगी सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। क्लास कौन सी है? 7वीं। ठीक है, ये लेक्चर 7 हो गया। और जो इसका कोड होता है वो कोड होता है, एक्सटेंशन का कोड होता है एक्सकॉम। एक्सकॉम 111। एक्सकॉम 111 का मतलब होता है बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स। ठीक है, इसी प्रकार अपन चलते हैं क्लास की तरफ। तो दोस्तों, एक बार क्लास शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, और अपने एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के चैनल पर आपको जो बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको जेट, सीयूटी और कृषि प्रयोजक की फ्री ऑफ क्लासेज दी जाएगी। तो दोस्तों, अपने छोटे भाई बहनों को भी एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाए। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं सामाजिक परिवर्तन व विकास। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं लेक्चर की तरफ। आप साथ साथ उतारते जाइए, जैसे जैसे दोस्तों मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप साथ साथ उतारते जाइए। अपना है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन कैसा एक प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। क्या है? प्रकृति का नियम है। आज क्या है वह कल रहे ना रहे, मतलब जो परिवर्तन है वो एक प्रकृति का नियम है। जो आज है वो कल रहे या ना रहे, क्योंकि परिवर्तन ऐसा होता है कि अभी जो जस्ट अभी क्या है वो थोड़ी देर बाद में क्या हो जाए किसी को कोई पता नहीं रहता। परिवर्तन ऐसी चीज़ होती है। आधुनिक संसार तेज़ी से बदलाव की दुनिया है, मतलब जो आधुनिक संसाधन है, आधुनिक संसार है वो तेज़ी से बदलाव की एक दुनिया है। लोग बहुत ज़्यादा परिवर्तन, मतलब जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं या बदलते हैं एवं बदलाव को अधिग्रहित करते हैं, मतलब जो बदलाव होता है वो लोगों द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। ठीक है, अपन इसकी परिभाषा देखते हैं परिवर्तन की। ठीक है, परिवर्तन की परिभाषा देखते हैं अपन। लिखिए आप परिभाषा। शब्द परिवर्तन कुछ निश्चित समय में, शब्द परिवर्तन कुछ निश्चित समय में लिखिए एक ही वस्तु में अंतर को दर्शाता है। समय में एक ही वस्तु में अंतर को दर्शाता है। ठीक है, क्या करता है? अंतर को दर्शाता है। इसके आगे चलते हैं अपन। सामाजिक परिवर्तन उन सब के लिए उपयोग में किया जाता है। जो सामाजिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन उन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। अब किन किन के लिए प्रयोग किया जाता है वो आपको मैं बता दूं। जो समय के साथ साथ समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, जो समाज में समाज के साथ साथ परिवर्तन
होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे समाज प्रक्रिया, सामाजिक संपर्क, सामाजिक संगठन। जैसे समाज, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सामाजिक प्रक्रिया, समाज संगठन, ठीक है, समाज प्रक्रिया, समाज संगठन, और तीसरा है अपने पास सामाजिक संपर्क, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए सामाजिक संपर्क, ठीक है। अब एक बार इसकी वापस आपको परिभाषा दोहरा देता हूँ मैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, शब्द परिवर्तन कुछ निश्चित समय में एक वस्तु में अंतर को दर्शाता है। मतलब जो शब्द परिवर्तन होता है वो एक निश्चित समय के अंदर एक वस्तु के अंतर को दर्शाता है, ठीक है। मतलब एक निश्चित समय के अंदर किसी वस्तु के अंतर को बताना मतलब परिवर्तन कहलाता है। इसके सामाजिक परिवर्तन उन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो किन किन चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है वो बता दूँ आपको मैं। जो समाज के साथ साथ परिवर्तन, मतलब जो समाज के अंदर समाज के साथ साथ परिवर्तन होता है उनके लिए परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो सामाजिक प्रक्रिया, समाज संगठन और सामाजिक संपर्क, ठीक है। इसके बाद में पर चलते हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। मतलब चलते हैं थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। मतलब जो परिवर्तन होता है उसका सिद्धांत किसने दिया, क्या सिद्धांत है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे अपन। तो एक बार इस परिभाषा को उतार लीजिए, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं, जो दोस्त नहीं उतारे वो। फिर आगे चलते हैं अपन। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और दोस्तों साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाइए, ठीक है। अब चलते हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत देखते हैं अपन। क्या देखते हैं? सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत देखते हैं अपन। पहला सिद्धांत है डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की दिशा। पहला कौन सा है इसके अंदर? सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की दिशा। अब चलते हैं अपन सामाजिक परिवर्तन की दिशा देखते हैं दोस्तों। आप दोस्तों साथ साथ उतारते जाइए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आज वो आप कॉपी के अंदर नोट करते जाइए, ठीक है। और जो समझाने की होगी वो मैं बोर्ड पे समझा दूंगा, ठीक है। उतारिए आप। शुरुआती समाजशास्त्री मानते थे कि आदिम लोगों की संस्कृति पूरी तरह स्थिर होती है। मतलब जो समाजशास्त्र के जो लोग मानते थे कि जो आदिम प्रकार के लोग होती है उनकी जो संस्कृति है वो पूरी तरह से स्थिर रहती थी, उनमें परिवर्तन बहुत कम आता। मतलब जो पुराने लोग होते, प्राचीन काल के जो लोग होते हैं उनके अंदर परिवर्तन बहुत कम आता था। आज के युग के अंदर परिवर्तन बहुत ज़्यादा आने लग गया। अभी जस्ट क्या है, इसके 1 घंटे बाद में क्या बोल दे किसी का कोई पता नहीं रहता। इसके बाद में पर चलते हैं, परंतु हाल ही के वर्षों में सामाजिक परिवर्तन की दर उनमें बहुत तेज़ी से हो गई है। मतलब जो सामाजिक जो दर है हाल ही के अंदर, मतलब वर्तमान काल के अंदर जो सामाजिक की दर है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बाद में है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाज तकनीकी आदि में बहुत तेज़ी गति से अंतर आया। मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में समाज तकनीकी आदि के अंतर्गत बहुत परिवर्तन आया है, ठीक है, या अंतर आया है। इन सब की व्याख्या करने के लिए निम्न सिद्धांतों को वर्णित किया जाता है। इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट अपने पास गिरावट के सिद्धांत, ठीक है, एक दे रखा है इसके अंदर गिरावट के सिद्धांत लिखिए आप, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप उतारते जाइए। अब गिरावट के सिद्धांत के अंदर देखते हैं थ्योरी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। कुछ विचारकों के अनुसार गिरावट सामाजिक परिवर्तन की पहचान है। मतलब कुछ विचारकों के अनुसार जो सामाजिक परिवर्तन होती है वो गिरावट की एक पहचान है। उनके अनुसार स्वर्ण युग में लोग खुशी रहते हैं। मतलब जो उनके अनुसार लोग स्वर्ण खुशी के अंदर खुशी रहते हैं। उनका राज्य एक आदर्श राज्य हुआ करता था। मतलब जो उनका राज्य था वो एक आदर्श राज्य हुआ करता था। इसके बाद में अपन चलते हैं समाज में गिरावट के साथ
आधुनिक युग कलयुग में लोग बेईमान स्वार्थी हो गए। मतलब जो आधुनिक युग के अंदर जो लोग होते हैं वो समाज के अंदर मतलब स्वार्थी, और कलयुग में मतलब लोग या बेईमान मतलब स्वार्थी इंसान हो गए, लोग बेईमान हो गए। वर्तमान समय के अंदर लोगों को दुखी और धकेलता है। मतलब जो समाज क्या है, इस जनरेशन के अंदर समाज क्या है, लोगों को एक दुख की तरफ धकेलता है, स्वार्थी होता है, मतलब जो बेईमान होता है। ठीक है, यह सिद्धांत समझने योग्य है क्योंकि समाज के हर वर्ग में देखने को मिलता है। मतलब जो ये सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत, गिरावट के सिद्धांत को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समाज के अंदर हर वर्ग में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है साइकिल थ्योरी, चक्रीय सिद्धांत, बी इसके अंदर है। चक्रीय सिद्धांत देखते हैं अपन। चक्रीय सिद्धांत के अंदर दे रखा है आपको जन्म, विकास, परिपक्वता, गिरावट। अपन एक देखते हैं, जन्म, विकास, परिपक्वता, ठीक है, और गिरावट। ये क्या है, एक चक्र है, साइकिल चक्र सिद्धांत। मतलब चक्रीय सिद्धांत है। पहले जन्म, फिर उसके बाद में विकास होता है, फिर उसके बाद में परिपक्वता होती है, उसके बाद में परिपक्वता होने के बाद में गिरावट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। इसी के दे रखा है, इसका वर्णन दे रखा है। कुछ समाजशास्त्रियों को मानना है कि समाज में एक पूर्व निर्धारित जीवन चक्र होता था। मतलब समाजशास्त्रियों के द्वारा मानना है कि जो पूर्व प्राचीन काल समय के अंदर एक ये चक्रीय सिद्धांत हुआ करता था। उसके अंदर क्या है, जो जन्म, विकास, परिपक्वता एवं गिरावट है। जो कौन सा है, जन्म, विकास और परिपक्वता और गिरावट है। वर्तमान में आधुनिक समाज अंतिम चरण में है। मतलब जो वर्तमान में आधुनिक समाज है वो अंतिम चरण के अंतर्गत आता है। इस जीवन चक्र में बूढ़ापे में है। इस जीवन चक्र का मतलब है बूढ़ापे में है। फिर इतिहास खुद को दोहराता है। सभी गणनों को पारित करने के बाद में सोसाइटी मूल चरण में वापस आती है। मतलब जो सभी चरणों को ग्रहण करने के बाद में सोसाइटी वापस मूल चरण के अंतर्गत आती है, जहाँ चक्र फिर से शुरू होता है वर्तमान में कलयुग, एवं इसके बाद फिर से सतयुग आएगा जो फिर से सबसे अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सिद्ध दे रखा है सेग थ्योरी, ऋषि सिद्धांत। तीसरा कौन सा है, ऋषि सिद्धांत देखते हैं अपन। ठीक है, ऋषि सिद्धांत के अंदर दे रखा है आपको, ऋषि सिद्धांत में ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार सामाजिक परिवर्तन में 3 चरण होते हैं। मतलब जो सामाजिक में एक कोई अर्थशास्त्र है, मतलब समाजशास्त्र जो है, उसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम ऑगस्ट कॉम्टे। ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत दिया था, ऋषि सिद्धांत कौन दिया था, ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार सामाजिक परिवर्तन में एक 3 चरण होते हैं। वो 3 चरण कौन कौन से होते हैं। पहला है धार्मिक। धार्मिक के अंदर दे रखा है, पहले चरण में पुरुष ने अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित किया। मतलब जो पहले चरण के अंदर पुरुष ने अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित किया। ठीक है, इसके बाद में आध्यात्मिक है, उन्होंने विश्वास से धीरे धीरे आध्यात्मिक स्तर पर उन्नत किया। मतलब जो आध्यात्मिक विश्वास के अंतर्गत उन्होंने विश्वास जीता, जहां मनुष्य में व्याख्या करने की कोशिश की है। इसके बाद में तीसरा है सकारात्मक। सकारात्मक चरण में आदमी कारणों को खोजता है। मतलब सकारात्मक होता है, उसके अंदर लोग कारणों को खोजता है तथा स्पष्टीकरण के तथ्यों को तलाशता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा अपना जो है, पहला कौन सा था अपना, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। अब दूसरा कौन सा है, सामाजिक परिवर्तन के कारण। मतलब सामाजिक सिद्धांत क्या था, अब अपन परिवर्तन के कारण देखते हैं कि परिवर्तन क्यों होता है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, सामाजिक परिवर्तन के कारण देखते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, और अपनी जो एक्सटेंशन की क्लास है वो 1-2 रोज में हो जाएगी पूरी। अपन चलते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारण। अब सामाजिक परिवर्तन के कारण दे रखा अपने को, पहला है सी के अंदर है निर्धारित सिद्धांत। कौन सा है, इसी के अंदर पॉइंट है। निर्धारित
सिद्धांत, ठीक है। अब निर्धारित सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं अपन, कुछ समाजशास्त्री कुछ शक्तियों को सामाजिक परिवर्तन का कारण मानते हैं। मतलब जो कुछ समाजशास्त्री होते हैं वो जो समाज के अंदर शक्तियों को, कुछ शक्तियों को क्या मानते हैं, सामाजिक परिवर्तन का एक कारण मानते हैं। ये सामाजिक या प्राकृतिक अथवा दोनों हो सकते हैं, ठीक है। कुछ समाजशास्त्री आर्थिक कारणों को कारण मानते हैं, आदमी की बढ़ती जरूरतों की भी कारण है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अपन फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के कारक देखते हैं। अगला पॉइंट अपना कारक देखते हैं, ठीक है। कारक में दे रखा अपने को बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविक कारक। पहला कौन सा है, जैविक कारक देखते हैं। इसी के अंदर जैविक कारक उतारिए आप। जैविक कारक संख्या रचना निर्धारित करने वाले कारक है। मतलब जो जैविक कारक होता है वो संरचना निर्धारित, संख्या रचना निर्धारित करने वाले कारक होते हैं, जो गुणवत्ता में लगातार मानव के आनुवंशिक संरचना में बदलाव लाते हैं। जो वंशानुगत गुणवत्ता में, जो वंशानुगत आनुवंशिक जेनेटिक्स होती है उसके अंदर लगातार मानव की आनुवंशिक जेनेटिक संरचना में बदलाव लाते रहते हैं। वर्तमान समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी उनके विचार, उनका ज्ञान, मानसिकता आदि में विकास हो रहा है। मतलब जो जेनेटिक्स के अंदर क्या है, मतलब जो आदमी के अंदर प्राकृतिक समाज है, प्राकृतिक अथवा दोनों, वर्तमान समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जो वर्तमान समय के अंदर क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक्स मतलब संरचना में परिवर्तन आता जा रहा है जैसे, ठीक है। आने वाली पीढ़ी बहुत ही विकसित हो रही है। मतलब जो आने वाली पीढ़ी है कलयुग के अंदर वो बहुत ही, जो पीढ़ी है वो बहुत ही विकसित हो रही है। इसके बाद फिजिकल फैक्टर देखते हैं, शारीरिक कारण। शारीरिक कारण के अंदर दे रखा अपने को भौगोलिक परिवर्तन, जैसे तूफान, भूकंप, बाढ़ के कारण प्रकृति में समाज की संरचना में परिवर्तन आता है। मतलब जो भौगोलिक परिवर्तन का मतलब होता है कि भूकंप, वायु, बाढ़, तूफान के कारण प्रकृति में समाज की संरचना में परिवर्तन आता है, ठीक है। जैसे जिस क्षेत्र में बाढ़ आया हो उसमें बाढ़ के पश्चात बांधों का निर्माण एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन है। कि जिस क्षेत्र के अंदर, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस राज्य के अंदर अगर जहाँ पे बाढ़ आया है, ठीक है, उसके अंदर आपको बाढ़ का निर्माण करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब जहाँ पहले बाढ़ आई थी, ठीक है, उसके बाद में बाढ़ टूटने वगैरह, मतलब जो नुकसान होने के बाद में अपन क्या करते हैं, बांधों का निर्माण कर देते हैं। एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन हो गया। अब इसके बाद में टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी कारण। तीसरा है तकनीकी कारण। तकनीकी कारण के अंदर देर का है, तकनीकी समाज को बहुत प्रभावित करती है। मतलब जो तकनीकी होती है, टेक्निक होती है, वो समाज को बहुत ही प्रभावित करती है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भिन्नता परिवर्तन का कारण है। मतलब जो प्रौद्योगिक क्षेत्र होता है उसके अंदर भिन्नता का परिवर्तन एक कारण है। नए स्रोतों की खोज, मशीनों का विकास अधिक महत्वपूर्ण कारण है। मतलब नए स्रोतों की खोज, मतलब इसके अंदर अपन नए नए उपकरणों की खोज करते हैं, ठीक है, मशीनों का विकास करते हैं, ये एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण विकास है। अब इसके बाद में पहला पॉइंट इसी के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर दे रखा है, चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उत्पादन तकनीकी में बदलाव, ठीक है। इधर ले लेते हैं अपन, ए दे रखा है इसी के अंदर, उत्पादन तकनीकी में बदलाव, उत्पादन तकनीकी में बदलाव है, ठीक है दोस्तों। उत्पादन तकनीकी के अंदर बदलाव दे रखा है। तकनीकी विकास से पहले हमारा दृष्टिकोण, विश्वास, परंपराएं पुराने विचारों के अनुसार ही थे। मतलब जो तकनीकी विकास से पहले क्या होता था, मतलब जो पहले अपना जो दृष्टिकोण होता है वो एक विश्वास और परंपराएं पुराने विचारों के अनुसार ही स्थिर रहता था। तकनीकी विकास के कारण लोगों के काम करने का तरीका बदल गया। मतलब जो तकनीकी टेक्निक के कारण जो लोगों का कार्य करने का जो तरीका था वो ही बदल गया टेक्निक के कारण। उत्पादन का तरीका बदल गया। जैसे समाज में महिलाओं की स्थिति, पहले महिला खेतों में हाथों की मदद से पुराने औजारों से काम करती थी। तकनीकी विकास के बाद आधुनिक मशीनों से काम करने लगे। मतलब जो पहले क्या है कि मतलब जो आधुनिक समय काल के अंदर क्या होता था, मतलब जो प्राचीन काल के समय में जो महिलाएं होती है वो खेतों के अंदर अपने हाथों से औजारों से काम करती थी।
इसके बाद में जो वर्तमान समय के अंदर चल रहा है उसके अंदर क्या है कि जो महिलाएं होती हैं वो एक जो टेक्निक औजारों के द्वारा खेतों के अंदर काम करती है और एक अच्छा प्रोडक्शन भी मिलता है और कम समय लगता है, श्रमिकों की मजदूरों की आवश्यकता कम होती है, ठीक है। तथा उनका स्थानांतरण बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हो गया, मतलब जो टेक्निक का होता है, मतलब उपकरणों का, वो स्थानांतरण एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंतर्गत हो गया। इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है। युवा भी कृषि के लिए बढ़े रहे हैं, मतलब जो युवा है वो भी कृषि के लिए बढ़ते रहे हैं। इसके बाद तीसरा, चेंज इन द मेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधनों में परिवर्तन भी है। संचार के साधनों में परिवर्तन, ठीक है। संचार के साधनों में अपन परिवर्तन देखते हैं। संचार के साधनों में परिवर्तन ने भी सामाजिक जीवन को बहुत प्रभावित किया है, मतलब जो संचार के साधन होते हैं वो भी समाज की जो परिवर्तन होता है उसको बहुत ही मतलब जो है प्रभावित किया है, सामाजिक जीवन को बहुत प्रभावित किया है। जैसे मोबाइल, ऑटोमोबाइल, अखबार, टीवी आदि ने भी समाज में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे मोबाइल ले लो, टेलीफोन ले लो, ठीक है, अखबार ले लो, टीवी ले लो, आदि ने भी समाज में बहुत परिवर्तन प्रभावित किया है या भूमिका निभाई है। सामाजिक आविष्कार सामाजिक परिवर्तन ला सकता है, मतलब जो सामाजिक आविष्कार होता है वो सामाजिक परिवर्तन भी ला सकता है, वो तो आपको पता है। तकनीकी आविष्कार सामाजिक आविष्कारों को भी जन्म दे सकता है, मतलब जो तकनीकी आविष्कार होता है वो सामाजिक आविष्कारों को भी जन्म दे देता है। आंदोलन, बहिष्कार, अभ्यावेदन, वृद्धावस्था पेंशन, बाल अदालत, सिविल सेवा, विवाह, ब्यूरो, रोटरी क्लब आदि कुछ सामाजिक आविष्कार है जो सामाजिक परिवर्तन में लाते हैं। अब चौथा है अपना कल्चर फैक्टर, सांस्कृतिक कारण। 3 अपने हो गए थे और चौथा है सांस्कृतिक कारण। फिर दोस्तों अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अपना चौथा और देख लेते हैं, उसके बाद में अपने जो 7वां लेक्चर वो भी कंप्लीट हो जाता है। कल्चर, सांस्कृतिक कारण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक आपस में एक दूसरे से सघनता से जुड़े रहते थे, मतलब जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक होते हैं वो आपस में एक सघनता से जुड़े रहते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन एक कारक होते हैं, वो सघनता से जुड़े रहते हैं। सभी सांस्कृतिक बदलाव सामाजिक परिवर्तन को शामिल करते हैं। संस्कृति स्थिर नहीं है, संस्कृति सामाजिक व्यवहार के लिए निर्देशित देती है, मतलब जो संस्कृति होती है वो समाज व्यवहार के लिए निर्देश देती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी एग्रीकल्चर एयर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कराएं, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ क्लासेज मिल रही है। जेट, CUT और कृषि प्रवेशक की भी 7 क्लासें मिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो जब तक जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर एक बार नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।